बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश था। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है। बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया क्यों रो रही हो? कहा किफल शौक से नहीं आई, मुझे गुर्बत ले आई है, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुस्न, ये कोठे उस वक्त बनते हैं जब हम इनका हक नहीं देते। बड़े फख्र से कहते हैं बहुत बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं, हमने उनके मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हैं, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई, 50,000 वहां दिया। क्रिकेट मैच आया, 1 लाख का इनाम वहां दिया। जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और भाई हमें ये दुखी लोग नजर क्यों ना आए? हमने दौलत कुत्तों की लड़ाई पे, हिजड़ों पे लुटाई, क्रिकेट मैच पे लुटाई। हमें माशरे में फैले हुए दुख नजर क्यों ना आए? हमारी हमसायगी में बेवा के चीखते बिलकते सिसकते बच्चे नजर क्यों ना आए? हमें मजदूर लोग नजर क्यों ना आए जो दाने शबीना को तरस रहे हैं? हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक में एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है और दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। सवाल किया वो बूढ़े जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं और लोग मुझे बूढ़ा समझ के मजदूरी के लिए साथ में लेके जाते। रोजाना खाली डब्बा घर लेके जाता हूं, कदम भोजन होते हैं। बच्चे पूछते हैं अब्बा खाने के लिए कुछ लाए हो? तो मैं क्या उनको जवाब दूं? आज पक्का वादा करके आया था कि कहीं से मजदूरी मिलेगी तो आटा लाऊंगा। कहा आज भी छोड़ के चले गए। इतनी मार खाई के लहू लहान हुआ। अगर वो बूढ़ा मर जाता ना गुर्बत की वजह से, तो फिर उसी मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे। किसी ने कहना कफन मेरी तरफ से, और जब जिंदा था पैबंद लगे कपड़े तेरे सामने पहन के गुजरता था। तेरी दौलत का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो नजर ना आया। आज मर गया तो चिट्टा लिबास ले आया। फिर मोहल्ले से और भी सखी निकलते हैं, कुल 10वां चलीसने की रोटी हमारी तरफ से। और चीखे तूने ना सुनी उस मजदूर के बच्चों की, जब वो वालिद को रोज कहते अब्बा भूख लगी है, खाने को कुछ दो। उस वक्त कहां गए ये सखी? उस वक्त कहां गए ये मालदार? जब वो बिलकते थे आज मर गए तो कुल 10वें चलीसवें की रोटी ले आए। जिंदों की कदर करना जानिए मेरे भाई, जिंदों को इज्जत देना जानिए। मुझे वो कमालिया की बेटी नहीं भूलती जिसका बूढ़ा बाप अपनी बेटी को तालीम की दौलत से आरास्ता करता है। अब वो बालिगा थी, निकाह की तकरीब है, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की, जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइए साहिब उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे, उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताबे जीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। हमें ये घरों में बूढ़ी होती हुई बेटियां नजर क्यों ना आई? और आपने तो फख्र से कहा कि मैंने अपनी बेटी को जहेज 50 लाख का दिया। हमारे देहातों में रस्म वखाला होता है, उसमें एक औरत को कहा जाता है कि पूरे मोहल्ले में लोगों को क्या हो कि हमारी बच्ची का जहेज देखो। उस जहेज को देखने के लिए मजदूर की बेटियां भी आई, बेवा की बेटियां भी आई। जब रात वापस आती है ना, वालिद आता है, तो वो मासूम बच्चियां होती हैं, अपने वालिद को सुनाती है कहानी कि अब्बा उसने अपनी बेटी को जो पहले दिन कपड़े पहनाने हैं उसका ऊपर रेट लिखा हुआ था, 2.5 लाख का सूट था। वो बूढ़ा कितना दुखी होता होगा जो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सका। उसने ये भी कहा होगा कि अब्बा उसने अपनी बेटी को सोने के कंगन पहनाने हैं, और वो बूढ़ा तो कांच की चूड़ियां भी नहीं उसको लेके दे सका। मैं इतना जरूर कहूंगा, जीने दीजिए इन गरीबों को, इन लोगों की